लर्न एडवांस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 फन विद मैग्नेट्स को कवर करेंगे। पहेली एंड बुजो went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. एक बार पहेली और बुजो कहीं गए, वहां पे उन्होंने देखा बहुत सारा कचरा, वेस्ट मटेरियल मतलब कचरा जो है इकट्ठा हो रखा है, उससे क्या जो है ढेर बन रखा है। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्साइटिंग सा उत्सुक कर देने जैसा कुछ देखा। A crane was moving towards the heap of junk. एक क्रेन जो है ना उस कचड़े के ढेर के ऊपर से मूव कर रही थी। The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. क्या हुआ था? कुछ इस तरह से ये जो ब्लॉक्स है कचड़े के ऊपर से मूव किया। देन क्या हुआ? Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. बहुत सारे आयरन के टुकड़े जो थे वो उससे जो है अटैच हो गए, उसके साथ जो है जुड़ गए और फिर वो उसके साथ मूव करने लगी। तो बेसिकली क्या हो रहा था? पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट। जितना भी कचरा होता है उसमें से आयरन को है अलग करना। So they had just read about a very interesting book on magnets. उन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बुक पढ़ी थी मैग्नेट के ऊपर and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junk. और उन्होंने ये भी समझ लिया था कि जो क्रेन है उसके आखिर में एक मैग्नेट लगी होगी जो कि जितना भी आयरन है उसको अटैच कर रही है अपनी तरफ। You might have seen magnets and have you even enjoyed playing with them. तुमने मैग्नेट्स देखे ही होंगे और उनके साथ खेला भी होगा। Have you seen stickers that remain attached to iron surface like almiras or door of refrigerator? तुमने ऐसे भी स्टिकर्स देखे होंगे जो कि आपकी अलमारी पे या फिर आपके फ्रिज के जो रेफ्रिजरेटर के दरवाजे हैं उनके ऊपर भी चिपक जाते हैं। In some pin holders, the pins seem to be sticking to the holder. कुछ पिन होल्डर के अंदर जो पिन होती है होल्डर से चिपकी रहती है। In some pencil boxes, कुछ इस तरह की जो हमारी ज्योमेट्री होती हैंगी, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. बिना लॉकिंग अरेंजमेंट के भी यानी बिना किसी ताले के भी ये बहुत इजीली अच्छे से जब बंद हो जाती है। वो किस लिए होती है? मैग्नेट की वजह से। So such stickers, pin holders, pencil boxes have magnets fitted inside. उनके अंदर क्या होता है? मैग्नेट होता है। If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in these. अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई सी भी एक आइटम है तो इनमें से मैग्नेट ढूंढने की कोशिश करो। Then how magnet were discovered? मैग्नेट किस तरह से डिस्कवर हुआ था? It is said that there was a shepherd named Magnes. एक चरवाहा था जिसका नाम मैग्नीज था। Who lived in ancient Greece. वो कब रहता था? Ancient Greece की टाइम की बात हो रही है। He used to take his herd of sheep and go to the nearby mountain for grazing. वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पे लेके जाता था। He would take a stick with him to control his herd. वो अपने साथ क्या रखता था? एक डंडी रखता था ताकि वो उसकी जो भेड़ बकरियां हैं उनको कंट्रोल कर सके। The stick had a smaller piece of iron attached at the end. जो स्टिक थी ना उसके एंड में क्या था? आयरन था। लोहे का थोड़ा सा टुकड़ा जो होगा वो उससे अटैच होगा। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side. बेसिकली क्या हुआ कि वो इस तरह से जो है मूव कर रहा था तो उसने देखा कि ये जो रॉक है ना उससे इसको बहुत मुश्किल हो रही है अपने स्टिक को हटा पाना। उसको काफी ज्यादा हार्डली अपनी स्टिक को खींचना पड़ रहा है, पुल करना पड़ रहा है। इट सीम्स एज इफ द स्टिक वाज बीइंग अटैच्ड बाय द रॉक। ऐसा लग रहा था कि जो हमारी डंडी है स्टिक है वो उस पत्थर से अटैच हो चुकी है। द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट। और जो रॉक था वो एक नेचुरल मैग्नेट था। एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। और जो जो शेफर्ड था उसके पास जो स्टिक थी जिसके ऊपर आयरन लगा था उसने उसको अटैच कर लिया था अपनी तरफ। सो हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। कुछ इस तरह से हमारा जो नेचुरल मैग्नेट था वो डिस्कवर्ड हुआ था। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटिक परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। मैग्नेट कंटेन आयरन। सब पीपल बिलीव दैट मैग्नेटेड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नीजिया। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो मैग्नेट आएगा सबसे पहले मैग्नीजिया नाम की जगह पे डिस्कवर्ड हुआ था। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट। मैग्नेट की हमें यहाँ पे काफी अच्छी डेफिनेशन देखने को मिलती हैगी जो कि हैगी वो सब्सटेंस जो कि अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट कर सके उनको हम मैग्नेट कहते हैं। दिस इज हाउ द स्टोरीज गोज। कुछ इस तरह से कहानी चली।
In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting piece of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. लोगों ने इनके बारे में बहुत जाना और इन पत्थरों के अलावा माउंटेन रॉक्स के अलावा भी और भी पत्थर होते हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. They named these naturally occurring material magnet. उन्होंने इस तरह की जो naturally occurring material था उसको मैग्नेट नाम दिया. Later on the process of making magnets from the pieces of iron was discovered. These are known as artificial magnet. Nowadays, artificial magnets are perhaps in different shapes. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylinder और wall ended magnet. Basically, ये जितने भी मैग्नेट है उन्हीं के नाम यहाँ पे हमें बताए गए हैं और जितने भी मैग्नेट है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है. देन हमारे पास एक्टिविटी 1 आती है जिसके नाम देखते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर. देन हमारा टॉपिक आता है 10.1 जो कि है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. बेसिकली द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर मैग्नेटिक. वो मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक. फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट. और वो मटेरियल जो कि नहीं अटैक्ट होता मैग्नेट की तरफ वो होता है नॉन मैग्नेटिक. अब इनके अलावा जितने भी मटेरियल बचते हैं वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक जैसे हमारे कपड़े, लकड़ी और भी बहुत सारी चीजें. इसके बाद हम देखते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट. बेसिकली क्या होता है जो हमारा मैग्नेट होता है उसके पास दो पोल होते हैं. एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. अगर आप इसको पीछे से कट भी कर दो ना देन अगेन हमारे पास एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बचता है. और ये सिलसिला चलता रहता है चाहे आप कितना भी छोटा एक मैग्नेट ले लो उसमें हमेशा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपको जरूर मिलेगा. So we observe that iron filling, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about this stick on it to the magnet? बेसिकली आप इस चीज को करके देखोगे तो आप समझ जाओगे पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में. सो आयरन फीलिंग स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट. इसके बाद हम देखते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन. फाइंडिंग डायरेक्शन क्या होता है? सो मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम. जो मैग्नेट है वो एंशियंट टाइम से लोग उसके बारे में जानते हैं. मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर आल्सो नोन टू देम. उनको मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पता है. प्रॉपर्टीज मतलब उनके बारे में बहुत सारी जानकारी भी पता है. यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. तुमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां पढ़ी होंगी मैग्नेट के इस्तेमाल को लेके. वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम होंग टाई. उनमें से एक कहानी एक एम्परर की है चाइना के जिनका नाम है होंग टाई. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. तो उनके पास क्या था? चैरियट. चैरियट मतलब एक रथ था और उस रथ के ऊपर क्या था? एक लेडी का स्टैचू बना था जो कि उनको कोई भी डायरेक्शन बता देती थी. It had an extended arm as if it was showing the way. उसका जो एक हाथ था ना जो उसकी एक आर्म थी वो एक्सटेंड यानी ऊपर की तरफ उठ रखी थी जो कि डायरेक्शन बताती थी, रास्ता बताती थी. द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. इट वुड रेस्ट इन सच पोजीशन दैट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड साउथ. जो उसका एक्सटेंडेड आर्म था ना हमेशा साउथ के डायरेक्शन के बारे में बताता था. बाय लुकिंग एट द एक्सटेंड आर्म ऑफ द statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. और इस वजह से क्या होता था उसको डायरेक्शन पता होती थी तो कहीं भी चला जाता था और बहुत सारी जगहों के बारे में भी जान पाता था. चैरियट विद अ डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैचू कुछ इस तरह से. देन एक्टिविटी 5 हमें कहती है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. देन वी हैव कंपास. बेसिकली कंपास के अंदर जो ये चीज होती है ये हमारी मैग्नेट ही होती है और जो मैग्नेट होता है हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ ही हमें बताता है. एंड उसके राइट और लेफ्ट को देख के हम बता सकते हैं कि ये वेस्ट साइड होते हैं कि ईस्ट साइड होता है. एंड हम देखते हैं मेक योर ओवन मैग्नेट. अपना खुद का मैग्नेट बनाना. ये एक्टिविटी बेसिकली क्लास के अंदर करने वाली है. चलिए पढ़ते हैं. देयर आर several methods of making magnet. बहुत तरीके होते हैं मैग्नेट बनाने के. लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन. सबसे आसान के बारे में जानेंगे. टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. रेक्टेंगुलर पीस लेना है आयरन का, ठीक है. प्लेस इट ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर रखना है. नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस one of its pole near one edge of the bar of iron without lifting the bar magnet. Move it along the length of the bar iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you begin. Move Fig 10.11. कुछ इस तरह से.
जो है आपने अपने आयरन की शीट के ऊपर अपना बार मैग्नेट इस तरह से मूव करना है. देन मूव द मैग्नेट अलोंग again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. यानी इस तरह से आपने ये चीज रिपीट करनी है 30 से 40 बार. Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for some more time. तो बेसिकली क्या होता है, इस शीट से जो आपका ये आयरन का पीस है ना मैग्नेट बन जाता है. इस चीज को चेक करने के लिए आप जो है दूसरी चीजों को ला सकते हो उसके पास, जैसे कोई आयरन की चीजें होगी या फिर पिन्स होगी जो कि इजीली अवेलेबल होती हैंगी. देन रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट मूवमेंट शुड नॉट चेंज. और आपको ध्यान रखना है कि जो पोल है और जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो. यू कैन आल्सो यूज एन आयरन नील, अ नीडल, अ ब्लेड एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ मैग्नेट. तुम इन चीजों का भी इस्तेमाल करके उनको मैग्नेट में बदल सकते हो. देन हम एक्टिविटी 6 देखते हैं जो कि होता है कंपास इन अ कप. बेसिकली हम इसके अंदर कप के अंदर कंपास के बारे में जानेंगे जो कि हमें नॉर्थ एंड साउथ पोल के डायरेक्शन के बारे में बताएगा. देन हमारा टॉपिक आता है 10.5 दैट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स. लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स. टेक टू स्मॉल टॉयज कार एंड लेबल ए एंड बी. हम एक दूसरी नई इंटरेस्टिंग सी गेम खेलेंगे. हमने दो टॉय कार लेनी है, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी. राइट. देन place a bar magnet on the top of each car along its length and fix them with a rubber band. क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है और उसको रबर बैंड से उसके ऊपर फिक्स कर देना है कुछ इस तरह से. Then in car A, keep the south pole of the magnet towards its front. Place the magnet in opposite direction in car B. Now place the two cars close to वन अनदर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है इसके अंदर कौन कौन सी स्पेशलिटीज होती है. जब भी नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे से मिलते हैं ना, पास आते हैं, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. ये अगर आप सेम पोल को एक दूसरे के पास लाओगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे और रिपेल कर जाएंगे. रिपेल मतलब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. देन अ फ्यू ओकेजन, कुछ वार्निंग्स. मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, harmed or dropped from some height. जो मैग्नेट होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है जब भी हम उसको गर्म करते हैं या फिर हैमर से मारते हैं, उसको थोड़ी ऊंची हाइट से गिरा देते हैं. आल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली टू कीप देम सेफ. But magnets should be kept in a pairs with their unlike poles on the same side. They must be separated by the piece of the wood, while two pieces of soft iron should be placed across their ends. For horseshoe magnet, one should keep in a piece of iron across the poles. Keep magnets away from castles, mobiles, television, music system, compact discs यानी सीडी एंड कंप्यूटर. जितने भी हमारे मैग्नेट्स होते हैं हमें कुछ इस तरह की चीजों से, जो कि हमारे मोबाइल फोन, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, यहाँ तक कि कंप्यूटर तक से भी दूर रखना चाहिए. और यही में हमारे कीवर्ड्स दिख जाते हैं, जिसका मतलब है हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है. अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड और हेल्पफुल वीडियोस के लिए इसी चैनल पे बनी रहेगा.